गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोगों ने जो है कंसंट्रेशन यूनिट से स्टार्ट की थी, तब पहले मैंने तुमको सॉल्यूशन के बारे में समझाया कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। फिर सॉल्यूशन में आपको मैंने ये बताया कि भाई होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड क्या बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को तभी कहोगे जब दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ बेटा सॉल्यूशन, वो क्या होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर उनके बीच होना चाहिए। मतलब उनका जो मिक्सिंग होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब सब जगह पे उनका कंसंट्रेशन सेम आना चाहिए इनसाइड द सॉल्यूशन। ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सोल्यूट हमने डिस्कस कर लिया था कि बाइनरी सॉल्यूशन कब होता है और सेकेंडरी सॉल्यूशन कब होगा, टर्नरी सॉल्यूशन कब होगा बेटा। बाइनरी मतलब वही सेकेंडरी, ठीक है ना। टर्नरी सॉल्यूशन कब होगा, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कब होगा, ठीक है ना। और मैंने दो चीजें स्टार पॉइंट लिखवाया था बेटा, वो मैंने बताया था कि जो जो एक सदैव वाटर, अगर वाटर को किसी चीज में घोलोगे तो वाटर सदैव क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, ऑलवेज सॉल्वेंट रहेगा वाटर। ओके। और और दूसरी बात क्या बताई थी कि अगर एक से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं इन द सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट ऑलवेज वन रहता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके बेटा, अब हम समझे ना आने बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अकॉर्डिंग दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है क्या बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक क्या होता है बेटा, बोलो, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। बस डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is very very less as compared to solvent, ठीक है ना। इस कॉल्ड क्या बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बोलोगे बेटा डाइल्यूट H2SO4, मतलब क्या होगा बेटा, H2SO4 का मिश्रण जो बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसमें उसमें वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा। वाटर क्या होगा बेटा, वाटर ऑलमोस्ट 99% रहेगा, और जो H2SO4 रहेगा वो कितना रहेगा, वो ऑलमोस्ट कितना 1% रहेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए डायरेक्ट H2SO4 मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, और द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है ना। वो क्या कहलाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें जिसमें क्या हो, बोलो, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ the amount of amount of the amount of sorry क्या होगा बेटा, the amount of solute is more, ठीक है ना, more in the solvent। अब ये मत सोचो कि सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि मैंने सोल्यूट में क्या कह दिया था कि सोल्यूट में
सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस। अब यहाँ पे सोल्यूट इज वेरी वेरी मोर एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ये मत लिखना। सोल्यूट मोर होना चाहिए लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाए। जैसे चीनी का घोल बनाना आपको, अब 1 लीटर में दो किलो चीनी डाल दो तो सोल्यूशन बनेगा बेटा? नहीं। बात समझ रहे हो? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर इन द सॉल्वेंट, ठीक है ना? होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया बेटा, जैसे आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे होगा 70% क्या हो गया बेटा, वाटर हो गया, और यहाँ पे जो बचा कितना 30% क्या है, H2SO4 है। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? कि अमाउंट क्या होना चाहिए, सोल्यूट का ज्यादा होना चाहिए, वो होगा कंसंट्रेटेड होगा, और जो अमाउंट अब अगर लेस है वो क्या होगा, वो बेटा डाइल्यूट होगा, ठीक है ना? अब यूनिट्स क्या क्या होती है वो देखते हैं। अब हम कंसंट्रेशन को मेजर कैसे करते हैं वो चीज देखो। मेजरमेंट ऑफ, हेडिंग डालो बेटा, मेजर मेजरमेंट ऑफ concentration of solution। मेजरमेंट यूनिट बेटा, यहाँ पे यूनिट लिख लेना, यूनिट किससे मेजर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, वो चीज देखो। वो तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट जो तुम्हारी बुक में है वो मैं केवल सिखाऊंगा आप लोगों को। जो सबसे पहला है बेटा W/W%, ठीक है ना? दूसरा है मोलैरिटी, तीसरा है मोलैलिटी, और चौथा है मोल फ्रैक्शन। इनसे हम क्या करने वाले हैं बेटा, इनसे हम कंसंट्रेशन की मेजरमेंट करने वाले हैं कि भाई जो सॉल्यूशन बना है वो कितना कंसंट्रेट है, अकॉर्डिंग टू W/W%, अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी, अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन। ओके बेटा? तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं W/W%। यहाँ पे W/W% का क्या मतलब है बेटा, वो देख लो। W/W%, एक चीज बताओ बेटा, मास का जो मेजरमेंट होता है आप कैसे मापते हो? मास को केजी में मापते हो कि नहीं मापते हो? बोलो। केजी के मतलब ग्राम आता है। तो ये W मतलब क्या है, W/W मतलब वो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस फॉर्म में है बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में है। मतलब उनको हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन आपको इनके मेजरमेंट किस तरीके से निकालने हैं? बोलो W/W का मतलब W/W के फॉर्म में निकालने। मतलब क्या है कि अगर आपको ये लिखा है W/W%, या और ये लिखा बाई वेट, और क्या बेटा, और लिखा बाई मास। तीनों बातें क्या है बेटा, एक ही बातें हो गई। कौन कौन सी? ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, और ये तीसरी बात हो गई, ठीक है ना? तो W/W% का मतलब W/W% दे रखा, बाई वेट दे रखा हो या बाई मास दे रखा हो तो समझ जाओ एक ही बात हो रही है, W/W% की बात हो रही है, ठीक है ना? तो परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब जैसे W/W लिखा है परसेंटेज, और परसेंटेज को हमेशा किसके कंपेयर में देखते हैं बेटा? कंपेयर टू 100 के कंपैरिजन में देखते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो 100 नंबर का है, आपके 90 नंबर आ गए बेटा, इतना खुश होगा तुम लोग। 90 नंबर आ गए, तो 90 नंबर कितने परसेंट हुआ? बोलो बेटा। तो 90% मतलब क्या ना, ये बोलोगे 90%, मतलब आपने जब देखा कि ऊपर कितना है मैक्सिमम नंबर, जो मिनिमम आपने जो ऑब्टेन किया वो नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है वो लिखोगे इनटू 100 करोगे, तो वो जो आएगा वो क्या परसेंटेज होगा। तो वैसे ही क्या होगा, बोलो बेटा, वैसे ही ये क्या होगा कि जो सोल्यूट है
और जो सॉल्वेंट है उनका परसेंटेज निकालेंगे अपन लोग। सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और किसका बेटा सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। जैसे ये है, इसकी जो डेफिनेशन होगी बेटा वो इस तरीके की होगी, W/W परसेंट की डेफिनेशन होगी वो किस इस तरीके की होगी कि W ग्राम ऑफ, क्या बोलोगे बेटा, इसकी जो डेफिनेशन होगी कि W, डेफिनेशन लिखो बेटा इसमें, W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, W ग्राम ऑफ सोल्यूट, ये याद रखना, W ग्राम ऑफ सोल्यूट, क्या लिखोगे, W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है, इसका डेफिनेशन होता है, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं बेटा W% वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सोल्यूट के रिप्रेजेंट, यानी कि जो W ऊपर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सोल्यूट का होना चाहिए, अपॉन W ये किसका होना चाहिए बेटा, सॉल्यूशन का होना चाहिए, इनटू क्या करना चाहिए बेटा, सो करना चाहिए। ये है फॉर्मूला ऑफ W/W% का। ओके, बात समझ गए, बोलो बेटा, बोलो, ठीक है। तो जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन किस तरीके का है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ, क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 30% aqueous solution of 30% aqueous solution of urea by weight, 30% aqueous solution of urea by weight, इसका मीनिंग आपको बताना बेटा, इसका मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। मीनिंग इसका ये है कि 30% मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो तो 100% होगा, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया उसमें, बात समझेगा कि नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 30% मतलब क्या कि इसमें जो यूरिया है, जो सोल्यूट है वो कितना है, 30% है, यानी टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा बेटा, वो कितना होगा, वो होगा, बोलो, वो होगा कितना, बोलो, वो होगा 100%, जिसमें से जो 30 ग्राम है ये सोल्यूट हुआ बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिया बोलेंगे, 30 ग्राम ये क्या है, यूरिया है, और जो बचा है वाटर, जो बचा है वो सॉल्वेंट होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस मतलब वाटर होता है, वो कितना बचा, 30 ग्राम। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। तो लिखो, एक लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द W/W% if 20 gram urea dissolve in 70 gram of वाटर। चलो ये आपको बताना है, W/W% बताना है, ठीक है ना। अब एक चीज समझ लो कि यहाँ पे आपको ग्राम में दे दिया है वाटर, कि वाटर ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है क्या, सोल्यूट, यही तो होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है बेटा, बोलो। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, सोल्यूट क्या होगा बेटा, 20 ग्राम प्लस 70 ग्राम क्या है, यानी कि 90 ग्राम क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया 90 ग्राम, आगे
कि नहीं आ गया बेटा? अब परसेंटेज निकाल लो बेटा, यूरिया का परसेंटेज कितना है, W/W%, यूरिया का निकाल लो तो यूरिया का निकाल लो, यानी कि यूरिया W ऑफ यूरिया रखोगे, सोल्यूट रखोगे, अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन रखोगे, इनटू क्या कर दोगे बेटा 100। तो W यूरिया कितनी है, यूरिया कितनी बेटा 20 है, और ये कितना है 90 आया, इनटू क्या करोगे 100 कर दोगे, ये खत्म, जीरो कितना जाएगा बेटा, ना दूनी 18, ना दूनी 18 इंटू ये 100, यानी कि 22% आ गया। ओके 22% आ गया, तो 22% यूरिया प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो सकता है कि आपको वाटर ml में दे दे, लेकिन उसके लिए आपको डेंसिटी भी देता है। ओके, जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल के तौर पे तुमको बता रहा हूँ, वो चीज देखो बेटा। जैसे तुमको बोलो कि फाइंड आउट द परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द W/W% ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, ऑफ ग्लूकोज इफ ग्लूकोज नहीं सॉरी बेटा, फाइंड आउट द W/W% ऑफ 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 liter of water, ठीक है ना, 1 liter of water, if density of the solution, density of the solution is 1.18 ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा बेटा, अब डेंसिटी दे रखा है, अब आपको ये चीज फार्मूला पता है बेटा, W/W में दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, W की होनी चाहिए, मास में होनी चाहिए ना बेटा, दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, मास में होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बात समझ रहे हो, ये परसेंटेज आपको निकालने के लिए। तो जबकि आपको जो वाटर दिया है बेटा वो किसमें दे रखा है, लीटर में, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो आपको पता है बेटा D इक्वल टू क्या होता है, M/V, मतलब डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमको सॉल्यूशन की ये डेंसिटी पता है, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है बेटा, हमको ये सॉल्यूशन का मास निकालना, क्योंकि हमको फॉर्मूले में मास की आवश्यकता है। तो M बराबर क्या जाएगा बेटा, D इंटू V सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन का ही रखोगे ना सब लोग। तो D कितना है 1.18 है, इंटू 1000 ml रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 118,123, ठीक है ना, एक दो अंकों के बाद यानी कि ये आ गया ml, ठीक है ना, यही तो आएगा 118, हाँ यही आएगा, इतने ml आ गया, ठीक है, कितने ml आया, कितना 1180 ml, ये ग्राम आया बेटा, ये ग्राम आया है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, मास निकालने के लिए वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो ये सॉल्यूशन का मास आया 1180 ग्राम। ओके बेटा 0.00 यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर, 30 ग्राम है ग्लूकोज, 30 ग्राम ग्लूकोज का मास रखो बेटा, W/W%, ये किसका निकाल लो, ग्लूकोज का निकाल लो बेटा, ये कितना है 30 ग्राम है, अपॉन ये कितना है 1180, इंटू क्या करोगे 100, ये खत्म ये खत्म, 300 अपॉन कितना 118, तो 300 118 दो से चला जाएगा, दो तीन से, दो से चला जाएगा बेटा, 2 16, 2 1 2 1 3, 2 1 2, ये 4, ये इधर कितना, ये 4 आ गया, 9 3 और 9 3 के 6, दशमलव का 0 बढ़ा है। अब कितने बार जाएगा बेटा,
1 0, 5 करने 5 4 9, 5 करने 5, ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है, 6 से सात से क्या करेगा, छोटा बच्चा 6 से 5 5 किया था, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2.5% आ गया। मतलब ये जो रखोगे बेटा, ये निकालोगे कितना आ गया, 2.5% ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये था W/W%, ठीक है ना। अब मैं तुमको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप लोग करना। ओके बेटा, थैंक यू।